नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम इससे पूर्व कार्बनिक रसायन में अल्कोहल के चैप्टर की विभिन्न रिएक्शंस देख रहे थे, जिसमें कि हमने आपको वे अभिक्रियाएं बताई जिसमें कि O और H बंध टूटता है, अर्थात जिसमें कि हाइड्रोजन का एज अ H+ रिमूव होता है। मतलब कि जो रिएक्शन सोडियम के साथ होती हैं जिसमें कि हाइड्रोजन निकलकर एज अ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन बताई थी एसिटाइलेशन, जिसमें कि हाइड्रोजन निकलकर उसकी जगह एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, अर्थात एस्टर का निर्माण होता है। ये इसकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार से जो तीसरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। अल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गर्म किया जाता है तो एक अम्ल और अल्कोहल के संयोग से एस्टर का निर्माण होता है और ये प्रोसेस कहलाता है एस्टरीकरण। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो अम्ल का H+ है वो जो C⋯O है एसिड का जो वो उसके साथ में जॉइन होता है और OH+ का निर्माण होता है। सेकेंड स्टेज में ROH के साथ में रिएक्शन होती है, वो उससे अटैच्ड हो जाता है और फाइनली वाटर जो है वो निकलता है और एस्टर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वह है ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आप सभी को पता है, RMgX। अल्कोहल का जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स बना देगा। तो इसमें भी आपसे कई बार रिएक्शन में प्रोडक्ट दे दिया जाता है, तो उसी हिसाब से आपको रिएक्टेंट यूज़ में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोजन का निकलना। जब अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकलेगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली कार्बोनाइल ग्रुप बनेंगे। जैसा कि यदि हमारे प्राइमरी अल्कोहल है तो जब इसको कॉपर के साथ में 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो क्रमशः हाइड्रोजन निकल जाती है और एल्डिहाइड बन जाता है। यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो उस केस में जो है एसीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन्स प्राप्त होते हैं। यदि टर्शरी अल्कोहल है जैसे कि तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल है तो उससे हमें आइसोब्यूटीन प्राप्त होगी। तो ये भी हमें ध्यान रखने की चीज़ है कि हमें कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वैसे तो सामान्यतः है जब भी अल्कोहल की बात करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड प्राप्त होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। परंतु इसमें भी हमें यह क्लियर होना चाहिए कि यदि हमारा प्राथमिक अल्कोहल है तो हमें जो एल्डिहाइड प्राप्त होगा वो RCHO कहलाएगा। यदि वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमें कीटोन प्राप्त होंगे और यदि टर्शरी अल्कोहल है तो हमें क्रमशः एल्कीन और फिर वापस से ऑक्सीडेशन से कीटोन प्राप्त होंगे। तो इस तरह से जो ऑक्सीकरण की क्रिया है वो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय या पोटेशियम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। अब एक विशेष अभिक्रिया के बारे में मैं बताऊंगी, वो है ओपन आर ऑक्सीडेशन। ये कई बार रिएक्शन एज अ नेम रिएक्शन भी पूछी जाती है और कई बार हमें रिएक्टेंट दे दिया जाता है, प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओपन आर ऑक्सीडेशन जो है वो एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में होता है। जो मैंने आपको लिखा है CH3 होल थ्राइस CO का होल थ्राइस एल्यूमिनियम,
यह एक विशिष्ट अभिकर्मक है। इसकी उपस्थिति में द्वितीयक अल्कोहल को एसीटोन के साथ में रिफ्लक्स किया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और एसीटोन का अपचयन हो जाता है। तो अल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमने एसीटोन काम में लिया है उसका अपचयन हो गया। मतलब कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया है, इसीलिए ये विशिष्ट अभिक्रिया है और इसे कहा जाता है ओपन आर ऑक्सीडेशन। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जो अल्कोहल की रिएक्शंस दूसरे प्रकार की कौन सी होती हैं। उसमें है जिसमें कि कार्बन और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें कि OH पूरा रिमूव होता है, OH एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है या अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं भी इसमें हो सकती हैं। तो अब आता है स्थायित्व का क्रम। इसमें जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर प्राइमरी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उससे जब OH रिमूव होगा एज ए OH माइनस आयन तो वह कार्बोकैटायन को छोड़ देगा और ये कार्बोकैटायन टर्शरी जो है वो हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर जो है सेकेंडरी होता है और फिर वो प्राइमरी होता है। तो इस प्रकार से जब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे तो उसमें स्थायित्व का क्रम तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक रहता है, क्योंकि जो OH समूह है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है कि यह अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। अब हम इसकी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सबसे पहली जो सिंपल रिएक्शन है वो है अल्कोहल इज़ रिप्लेस्ड, OH इज़ रिप्लेस्ड बाय X। तो मतलब कि यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में इसकी अभिक्रिया कराएं तो जो OH है उसके स्थान पर Cl आ जाएगा। अब पुनः एक क्वेश्चन बनता है कि यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में HI, HBr और HCl कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी? तो HI की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू HCl। तो इसकी जो सिंपल सी रिएक्शन है या मैकेनिज़्म जो हम बता सकते हैं वो है ROH के ऊपर जो है H+ अटैक करता है, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है, एज ए वाटर रिमूव हो जाता है और R के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है हैलाइड माइनस वो इसके ऊपर अटैक करेगा और RX का निर्माण कर देगा। तो पुनः जो अभिक्रिया का क्रम रहेगा वो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार OH ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में भी अल्कोहल क्रिया करते हैं और क्रमशः अल्काइल हैलाइड या हैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं, जैसे कि PCl5 के साथ रिएक्शन हो सकती है, PBr5 के साथ, PBr3 के साथ रिएक्शन हो सकती है। तो उससे भी क्रमशः हमारे पास में अल्काइल हैलाइड प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे डिहाइड्रेशन। अल्कोहल में डिहाइड्रेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर के कारण से एल्कीन का निर्माण होता है। तो एल्कीन के निर्माण में अभिक्रियाशीलता का क्रम टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी रहेगा। कार्बोकैटायन से एक बीटा प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है। यदि हम बात करें दो भिन्न भिन्न प्रोटॉन के निकलने की तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेटजेव रूल। निर्जलीकरण जो है अधिकांशतः इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, तो इसमें हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी काम में ले सकते हैं या फास्फोरिक एसिड भी काम में ले सकते हैं। तो जैसा आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि अल्कोहल जो है उससे हमें एल्कीन प्राप्त हो रहा है, इसी तरह से
एल्यूमिनिया की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो भी हमें एल्कीन प्राप्त होता है, जैसे कि 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन मैंने बना रखा है। तीसरी प्रकार की रिएक्शन जिसमें कि ब्यूटेनॉल की रिएक्शन हमने कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करी है, तो हमें 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन प्राप्त हुआ है। परंतु अगेन जो 2 ब्यूटीन है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करेंगे वो है अल्कोहल की यदि हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई जिंक क्लोराइड, तो हमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और क्रमशः हमें एमीन्स प्राप्त होंगे। इसी तरह से यदि HI के साथ रिएक्शन कराएं रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन्स प्राप्त होंगे। अब मैं नेक्स्ट जो रिएक्शन की बात करूँगी वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे प्रैक्टिकल में भी करते हैं एज वेल एज अ नेम रिएक्शन ये अधिकांशतः पूछी जा सकती है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो जिसमें कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप यदि प्रेजेंट है, मतलब CH3CHOH समूह यदि हो, तो वे क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और हैलोफॉर्म बनाते हैं। हैलोफॉर्म मतलब कि हैलो कुछ भी हो सकता है। जब हम आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, यदि हम क्लोरीन हम काम में ले रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो जो रिएक्शन मैंने बता रखी है कि 2-प्रोपेनॉल की रिएक्शन जब हम Cl2I2 या किसी के द्वारा भी कराते हैं तो देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ HX, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HX जो हैं वो रिमूव होते हैं और क्रमशः हमें क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म प्राप्त होती है। जो आइडोफॉर्म होती है उसका एक पर्टिकुलर कलर येलो रंग का होता है, तो इसीलिए इस परीक्षण को हम आइडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अल्कोहल की जो दोनों तरह की रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। एक रिएक्शन है जिसमें कि केवल ROH में से एज H+ रिमूव हो रहा है। दूसरी प्रकार की रिएक्शंस हैं जिसमें कि R और OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और OH रिमूव हो रहा है। तो हमने अल्कोहल की रिएक्शंस के बारे में अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद में जब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो उसमें जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं उनमें किस प्रकार से विभेद किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो इस पर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। थैंक यू।